Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Question number 10. Shahid is engaged in the business of manufacturing and supplying of auto parts. Following is the extract of his profit or loss for the tax year 2020. सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जीपी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, अदर इनकम है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स. The above accounts have been prepared on cash basis and stock in trade have been valued on prime cost method. However, Shahid wants to change the method of accounting from cash basis to accrual basis. In this respect, following information has been gathered. सर जी, ओपनिंग बैलेंसेस भी हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस भी हैं. आपने जब मेथड ऑफ काउंटिंग कैश से क्रूड पे चेंज करना है तो याद रखना, अब आप स्टॉक की कॉस्ट प्राइम कॉस्ट से नहीं कर सकते, बल्कि अब आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा. पहली बात. और इस केस में होता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो कि प्रॉफिट में ऑलरेडी ऐड होता है, तो प्राइम कॉस्ट वाला जो क्लोजिंग प्राइम कॉस्ट मेथड के मुताबिक जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको रिवर्स करेंगे और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के मेथड के मुताबिक जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या शामिल है? परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल ऑफ 4,40,000 फ्रॉम नासिर ट्रेडर्स. पैकिंग मटेरियल नासिर ट्रेडर से खरीदा है, ये भी रॉ मटेरियल है, इस पर कोई टैक्स नहीं काटा. सर, रॉ मटेरियल की परचेज पर कोई टैक्स नहीं काटेंगे तो वो अलाउड है डिडक्शन ही होगा आम परचेज पर. लेकिन जो कि ये रॉ मटेरियल की परचेज है तो 20% अलाउड है, डिडक्शन होगा 80% फिर भी अलाउड होगा. इसका मतलब ये कि इसका 20% हम ऐड करते हैं. Freight charges of 85,000. These were paid in cash for transporting goods from supply. Freight charges कितने थे? 85,000. कैश में पे किए, कोई मसला नहीं, अलाउड है डिडक्शन. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या शामिल है? सैलरी है 80,000 रुपये पर मंथ अपने भाई को दी है. सर जी, अगर कैश में दिया तो फिर अलाउड नहीं होगी. जिसने कुछ नहीं बताया तो हम एज्यूम करेंगे कि इसने क्रॉस चेक के जरिए दिया और ये अलाउड है रिडक्शन. Expenditure of rupees 9,50,000 incurred on the development of the project which is expected to generate revenue for 5 years. 5 साल तक फायदा देगा. तो सर ये सारा खर्चा क्यों माइनस कर दिया? इसको ऐड बैक करेंगे और इसकी अमोर्टाइजेशन लेस करेंगे. पेनल्टी नॉट अलाउड है, रिडक्शन होगी, ऐड बैक करेंगे. फाइनेंशियल चार्जेस में शामिल है 4,50,000 का प्रॉफिट ऑन डेट जो अर्न किया उसने फिक्स डिपॉजिट. बैंक ने टैक्स विद होल्ड भी किया है और ज़कात अमाउंटिंग टू 45,000 और 93,750 रिस्पेक्टिव. द बैंक विद हेल्ड इनकम टैक्स एंड ज़कात अमाउंटिंग टू 45,000 और 93,750. सर, इसमें टैक्स और ज़कात शामिल है. अब ये वाली जो अमाउंट है ना, ये फाइनेंशियल चार्जेस में लिखी, ये इसने कमाई है. आम तौर पे जो सवाल आता है उसमें लिखा होता है वसूल किया है तो हम ज़कात ऐड बैक करके उसको ग्रॉस अप करते हैं, लेकिन इसने ऑलरेडी बता दिया है कि कमाई है, इसका मतलब है ये अर्निंग है. ठीक हो गया सर जी. टैक्स विद हेल्ड भी हुआ है और ज़कात जो है वो भी डिडक्ट हुई हुई है. ये सर डिडक्टेबल अलाउंस है, इसको ज़रा नोट कर लेते हैं. एफ एस फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड प्रॉफिट ऑन डेट जो अर्न किए हैं. तो सर एक तो ये प्रॉफिट ऑन डेट ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है और इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. तो पहली तो बात ये कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये आएगी. फिर बाकी चीज़ें हैं, इसका हमने हेड आइडेंटिफाई कर लिया. इससे पहले सारे खर्चे तो बिजनेस के ही थे. अदर इनकम में शामिल है कैपिटल गेन. आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिटल गेन है ये बिजनेस में तो नहीं आएगा, तो सबसे पहले तो ये कैपिटल गेन माइनस होगा. और फिर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो भी नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स इतने पैसे वसूल किए हैं. 20,000 शेयर है मेटल लिमिटेड का और मेटल लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है. तो भाई ये सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पर ट्रीट होगा चूंकि ये सिक्योरिटीज है. शायद ने ये शेयर परचेज किए थे इनिशियल ऑफरिंग से, इससे कोई फर्क नहीं. अच्छा, ये इसने असल में बेच दी है ना कैपिटल गेन. अच्छा, उसने गेन तो पहले ही निकाल दी, बस ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
रेंट ऑफ ₹9,80,000 रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन बदीन। सर एग्रीकल्चर लैंड का ठेका वसूल किया है, ये तो सर जी ये तो है एग्जेम्प्ट। टैक्स डेप्रिसिएशन उसने बता दी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स उसने बता दिया, अनएब्जॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन भी उसने बता दी है। वो आपको ये कह रहा है टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और नेट टैक्स पेबल हमें बता दीजिए। हम यहाँ पर शुरू करते हैं मिस्टर शाहिद। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पे। टैक्स ईयर है 2020, टैक्स ईयर है 2020। आ जाए जनाब इनकम फ्रॉम बिजनेस वर्किंग। हाँ जी, हम अब इसको ऊपर ले जाते हैं। अकाउंटिंग, अच्छा जी, सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस। शुरू करेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट से, जो है 6427,000। पहला स्टेप ये है कि क्लोजिंग बैलेंस प्राइम कॉस्ट के हिसाब से शामिल किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, ये बेसिकली प्रॉफिट को बढ़ा रहा होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस ऐड हुआ होगा तो इसे लेस कर देंगे, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो टेक्निकली 3200 प्लस करना है और 2800 लेस करना है, तो 400 प्लस हो जाएगा डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, प्राइम कॉस्ट मेथड एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल है पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल की बात ये करेंगे, 440 माइनस हुआ हुआ, इसका 20% अलाउड नहीं होगा, तो 440 का 20% ले लीजिए, 88,000 इसको ऐड बैक कर दें। फ्रेट चार्जेस आ गया, इग्नोर करेंगे चूंकि ये अलाउड है। फ्रेट चार्जेस इन कैश अलाउड एज डिडक्शन। फिर उसके बाद आ गया सैलरी, सैलरी टू ब्रदर, इग्नोर करेंगे क्योंकि ये भी क्या है, अलाउड एज डिडक्शन। फिर उसके बाद आ गया 9,50,000 रुपये डर सर जी प्रोडक्ट डेवलपमेंट चार्जेस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है ना 9,50,000 की। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है उसको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, और लेस क्या कर दूंगा, अमोर्टाइजेशन लेस कर दूंगा। जी कितना है, 9,50,000। 9,50,000 यूजफुल लाइफ 5 साल है, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 19, 1,90,000 अलाउड एज डिडक्शन। पेनल्टी कितना है सर, 15,000।
ऐड बैक करें। फाइनेंशियल चार्जेस में शामिल है 4,50,000 रुपये जो अर्न किए हैं। असल में उसने गलती ये की है कि कमाए हुए हैं और उसने फाइनेंशियल चार्जेस में लेस कर दिए। तो पहला काम तो ये करेंगे, 4,50,000 जो उसने 4,50,000 उसने फाइनेंशियल चार्जेस से सेट ऑफ किए हैं। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल चार्जेस को इतने से बढ़ा देंगे। फाइनेंशियल चार्जेस कितने हैं? 4,50,000 से बढ़ा दें। दूसरे नंबर पे इस फाइनेंशियल चार्जेस में ज़कात भी है और इस फाइनेंशियल चार्जेस में टैक्स भी कटा हुआ है और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगी। इसको यहाँ से निकाल दिया और फिर इसको अदर सोर्स में ले जाएंगे। इसकी वर्किंग में भी साथ कर ही ना दूं। वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फाइनेंशियल इनकम कितनी है सर जी? फाइनेंशियल इनकम कितनी है सर जी? ये आएगी 4,50,000। ये इतनी इनकम है और ज़कात अलहदा है और टैक्स डिडक्टेड अलहदा है। टैक्स होना कितना चाहिए? फाइनेंशियल चार्जेस प्रॉफिट ऑन डेट सेपरेट ब्लॉक आइटम में टैक्स 15% के हिसाब से लगेगा। 4,50,000 का 15%, 67500 टैक्स होना चाहिए। टैक्स डिडक्ट ज्यादा हुआ है तो भाई इसके साथ ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ले लेते हैं। वर्किंग नंबर 2 कितना है? 4,50,000 ये ले लिया और उसके बाद नीचे आ गया अदर इनकम में शामिल है कैपिटल गेन। वर्किंग नंबर 3 है कैपिटल गेन। सर जी कैपिटल गेन यहां से तो लेस करेंगे। कैपिटल गेन ऑफ ज्यादा रिसीव्ड 45,000, 45,000 लेस करेंगे और इसको कैपिटल गेन यहाँ पर चला। कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज है कितना है? 45,000 प्लस वो कह रहा है टैक्स कटने के बाद इतना मिला है तो एक्चुअल में 51,750 था। अब सिक्योरिटीज है, कब खरीदा था? हमारा टैक्स ईयर है 2020, खरीदा कब था? 2018 में। तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है। एज होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 year, so tax at the rate of 12.5%, 512,51,750 का 0.125 ये बन गया 6,469। सिक्स फोर सिक्स नाइन 6,469 ये टैक्स है। अच्छा जनाब, मैंने इसकी बात भी कर ली, शेयर्स की बात भी होगी, शेयर्स पे टैक्स की बात भी होगी। ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, अब आ गया तीसरा, रेंट है। ये एग्रीकल्चरल इनकम है, ये एग्जेम्प्ट इनकम है। तो डिविडेंड इनकम भी लिख देते हैं और एग्जेम्प्ट इनकम भी लिख देते हैं।
जी एग्रीकल्चरल इनकम है 9,80,000। सॉरी, अदर सोर्स में डिविडेंड इनकम तो नहीं, तो कैपिटल गेन। कैपिटल गेन है 51,750। अच्छा जी, टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है? टैक्स डेप्रिसिएशन है 6,00,000। ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, इसका टैक्स क्रेडिट मिलना है। और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ये लॉस है, इसको बाद में देखते हैं। लो सर, सारी एडजस्टमेंट कर ली, तो पहला स्टेप है मैं अपनी इनकम को फाइनलाइज करता हूँ। सर अगर मैं इनकम को फाइनलाइज करने की बात करूँ तो 6427,000 प्लस 4,00,000, सॉरी जी, 4,00,000 प्लस 88,000 प्लस 9,50,000 प्लस 15,000, ये सारे प्लस कर दिए। माइनस 1,90,000 माइनस 4,50,000 माइनस 45,000 माइनस 6,80,000। 6515,000। अच्छा जी, ये जरा देखिएगा, ये जिसने एग्रीकल्चर रेंट है ना, ये भी अदर इनकम में शामिल किया हुआ है, तो यहाँ पर तो नहीं ना आना, ये तो बल्कि किस में आना है, ये तो एग्जाम्प्ट है, तो 9,80,000 ये भी लेस करेंगे। जी 9,80,000 ये भी लेस किया, तो ये बन गया 49। एक मिनट देखना पड़ेगा दोबारा सर, वो कैलकुलेटर मिट गया, एक मिनट। 6427 जमा 4,00,000 जमा 88,000 जमा 9,50,000 जमा 15,000 जमा मनफी 1,90,000 मनफी 4,50,000 मनफी 45,000 मनफी 6,80,000 मनफी 9,80,000, ये माइनस कर 5535,000। सर 5535,000 इनकम फ्रॉम बिजनेस। जी जब ये मेरे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई, तो अब अगला स्टेप है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट करना। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है? 56,8,000। तो भाई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट कर दिया मैंने, अब कितना आ गया? 5535,000 माइनस 56,8,000, 4967 ये आ गया 4967,000 जमा 4,50,000 जमा 51,750 जमा 9,80,000। 6448,750। सर ये हमारी बन रही है टोटल इनकम। जैसे ही टोटल इनकम निकालेंगे, तीन चीजें सोचेंगे, कोई एग्जाम्प्ट तो नहीं है, यहाँ पर है 9,80,000 एग्जाम्प्ट, कोई सेपरेट ब्लॉक आइटम तो नहीं है? सर जी बिल्कुल है, कैपिटल गेन। कितना है सर? 51,750। कोई एफ टी आर तो नहीं? हाँ, इस सवाल में कोई एफ टी आर इनकम अलबत्ता नहीं थी, ये लेस कर दूंगा
-9,80,000 एक लेस किया, 51,750 एक लेस किया, तो आ गया 54,17,000। इसमें से लेस करेंगे ज़कात जी, इसमें से लेस करेंगे ज़कात। सर जी प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो भी तो सेपरेट ब्लॉक आइटम है जी, ये चीज भी देखनी होगी ना, तो पहले ज़कात ना लेस करो, अभी अभी प्रॉफिट ऑन डेट को भी लेस कर। प्रॉफिट ऑन डेट कितना था सर जी? प्रॉफिट ऑन डेट था 4,50,000, ये भी लेस कर दिया। तो और तो करें, तीनों ऐड करके तीनों लेस कर दिए। अब आ जाएगी हमारे पास 4967,000 की। इसके बाद इसमें से लेस करेंगे ज़कात जी। ज़कात कितनी है ये इसने सवाल में दी हुई थी, 93,750। ये डिडक्टेबल लॉस मैंने काट दिया, 93,750। सर ये ज़कात लेस करूंगा तो डिडक्टेबल अलाउंस आएगा 4967,000 माइनस 93,750, 4873,250। ये आ गई हमारे पास टैक्सेबल इनकम। इसके फौरी बाद हमने टैक्स लाइबिलिटी निकालनी होती है। इंडिविजुअल है, नॉन सैलरीड है। अब पेज 51 का ऊपर वाला टेबल 4 मिलियन का है 7,65,000। इसके ऊपर 4 मिलियन से ऊपर है 873,250। इसका 0.35 लेंगे तो ये बनेगा 305,638 जमा 765,000। ये टोटल बन रहा है 1070638। सर दिस इज टैक्स लाइबिलिटी। अब आ जाइए टैक्स क्रेडिट्स की तरफ। अब आपने लिखा होता है तो आपको फायदा ही होता है कि आप फौरी टैक्स क्रेडिट पहचान लेते हैं। सबसे पहले तो ये 8,75,000 टैक्स डिडक्ट हुआ है एट सोर्स, ये तो नजर आ रहा है। उसके अलावा कोई फुल टाइम टीचर नहीं है, कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं है, कोई डोनेशन भी नहीं है मेरा ख्याल है यहाँ पर। तो भाई कोई डोनेशन इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो फिर उसके बाद हम टैक्स ऐड कर लेते हैं ज़रा। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम्स। सबसे पहले आ गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का आएगा 6469, वर्किंग नंबर है 3। उसके बाद आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसकी बजाय मैं लिखता हूँ प्रॉफिट। ये है वर्किंग नंबर 2। वो कितना है सर? 67500। ये टैक्स है। और उसके बाद अब लेस करना है टैक्स डिडक्टेड। तो भाई सबसे पहले तो जो 8,75,000, 8,75,000 बाय कस्टमर है। टैक्स डिडक्टेड ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। सर जी टैक्स डिडक्टेड ऑन प्रॉफिट ऑन डेट कितना है सर? सवाल में उसने दिया हुआ था, यस, 6,750। उसके बाद फाइनली तीसरी फिगर आ गई। उसके बाद टैक्स कैपिटल गेन। हाँ यहाँ पर कैपिटल गेन पर जो टैक्स डिडक्टेड था, अच्छा वो टैक्स डिडक्टेड ऑन प्रॉफिट ऑन डेट नहीं है ये। टैक्स डिडक्टेड ऑन कैपिटल गेन है 6,750। टैक्स डिडक्टेड ऑन प्रॉफिट ऑन डेट तो 45,000। सर जी
इसको ख़त्म करके यहाँ पर लिखते हैं 45,000 इधर और टैक्स डिडक्टेड ऑन कैपिटल गेन 6750। सर जी ये लेस कर जी। और बताइए 1070,638 में प्लस करना है 6469, फिर प्लस करना है 67500, फिर माइनस करना है 8,75,000, फिर माइनस करना है 45,000, फिर माइनस करना है 6750। जी आ गया 217857। सर ये हमारा टैक्स पेबल है। इस तरह से सर ये सवाल करने हैं। मैंने आपको बड़ी डिटेल में ये सारा समझा दिया, मगर आपको बताऊं सर वीडियो सिर्फ काम नहीं करेगी जब तक आप खुद ये सवाल हल नहीं करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।